हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब डेवलप हुई, किसने डेवलप की, कहाँ पे डेवलप की और किस मकसद के लिए इसे डेवलप किया गया था। तो आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सी एक बहुत ही पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इब्तदाई तौर पर इसे डेवलप करने का मकसद ये था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि विंडोज की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हम इस प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए राइट करेंगे, ये इसका इब्तदाई तौर पर डेवलप करने का मकसद था। लेकिन जल्द ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हो गई और फिर इसे बहुत से दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। लीजिए, डेनिस रिची, ये हैं वो साहब जिन्होंने 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की। एटलीस्ट ज़्यादातर लोग डेनिस रिची को ही सी लैंग्वेज का डेवलपर समझते हैं, जबकि इनके साथ इनके एक दोस्त भी शामिल थे, कोवर्कर भी शामिल थे, और इन दोनों ने मिलकर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की थी। लेकिन ज़्यादा क्रेडिट डेनिस रिची को दिया जाता है। यह है वो जगह AT&T बेल लेबोरेटरीज जहां पे सी की डेवलपमेंट पे काम हुआ। और सी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिल्कुल स्क्रैच से नहीं लिखी गई, बल्कि एक दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बुनियाद बनाकर उसमें से फीचर्स को डिराइव करके सी को डेवलप किया गया है। और केन थॉम्पसन डेवलपर हैं उस लैंग्वेज के जिसका नाम है बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली बी का पूरा नाम BCPL है, जो कि एब्रीविएशन है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और 1969 से 70 के दरमियान इन 2 सालों में केन थॉम्पसन ने बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की, जो कि बुनियाद बनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। लीजिए, ये हैं वो दूसरे को वर्कर जो कि डेनिस रिची के साथ थे। कैर्निगन इनका नाम है, और डेनिस रिची और कैर्निगन ने मिलकर सी लैंग्वेज डेवलप की थी। यही वजह है कि जब सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया तो जो पहला वर्जन रिलीज किया गया सी लैंग्वेज का, उसका नाम K&R रखा गया, K&R-C, कैर्निगन एंड रिची सी। दोनों ने अपने नाम के साथ सी का इजाफा करके अपनी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये नाम दिया। लेकिन बाद में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका का एक इदारा है और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ANSI कहा जाता है, तो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और कई फीचर्स शामिल किए, और उसके बाद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम KNRC के बजाय ANSI-C पड़ गया, और अब हम इसे इसी नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की।